चलो हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में सबसे पहले ये समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमारी बॉडी में या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो केमिकल प्रोसेसेस ऑकर होता है इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। और कन्वर्टिंग फूड इनटू एनर्जी, जो हम लोग खाना खाते हैं तो फिर लेते हैं, वो सिस्टमेटिकली ब्रेक डाउन होता है और उससे हम लोग को एनर्जी मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो फेसेस में होता है, एक हुआ आपका एनाबॉलिज्म, देन सेकेंड हुआ आपका कैटाबॉलिज्म। ये एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म मतलब होता है बायोसिंथेसिस और बिल्डिंग अप फेस, और जो कैटाबॉलिज्म होता है वो डिग्रेडेटिव और ब्रेकडाउन फेस होते हैं। एनाबॉलिज्म सबसे पहले समझते हैं। एनाबॉलिज्म में क्या बोल रहे हैं? किसी भी चीज़ का बायोसिंथेसिस मतलब किसी भी चीज़ का बनना या तो फिर बिल्डिंग अप फेस मतलब होता है एनाबॉलिज्म। एग्जाम्पल क्या हो रहा है यहाँ पे? सेवरल आइटम, बहुत सारे आइटम कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एक मॉलिक्यूल बन रहा है। तो किसी भी चीज़ के बनने में आपका एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। इस प्रोसेस में जो एनाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। जो नेक्स्ट हुआ आपका कैटाबॉलिज्म। जो कैटाबॉलिज्म में कहते किसी भी चीज़ का आपका ब्रेक डाउन हो रहा है, फिर डिग्रेडेटिव फेस होता है। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल हो रहा है, मॉलिक्यूल का जो ब्रेक डाउन होता है, मॉलिक्यूल अगर ब्रेक डाउन होगा तो वो टूटेगा, तो वो आपका बहुत सारे आइटम में टूटेगा। तो यहाँ पे आपका जब वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो वहाँ पे आपका एनर्जी वो लिबरेट हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है। अब हम लोग ग्लाइकोलिसिस स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली क्या होता है? आपका जो वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज या फिर जो ग्लूकोज को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं या फिर उसका ऑक्सीडेशन करते हैं या तो फिर उसको कन्वर्शन करते हैं इनटू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। मतलब आपका वन मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज से हम लोग को दो मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट मिलता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। और ये जो ग्लाइकोलिसिस है ना, एक कैटाबॉलिक पाथवे होता है। इसमें आपका ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है, इस कारण उसको कैटाबॉलिक पाथवे बोल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे आपका एनर्जी का लिब्रेशन हो रहा है या फिर एनर्जी का लिब्रेट हो रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी लिब्रेट हो रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADH वो स्टोर होते हैं हमारे बॉडी में। और जो ग्लाइकोलिसिस है उसको हम लोग EMP पाथवे भी बोलते हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस है हमारे बॉडी में साइटोसोल में होता है। आपके बोथ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों के साइटोसोल में ग्लाइकोलिसिस ऑकर करते हैं। और जो ग्लाइकोलिसिस जो साइकिल है वो टोटल 10 स्टेप का प्रोसेस है, जिसमें से 3 स्टेप आपका इरिवर्सिबल है और आपका 7 स्टेप रिवर्सिबल बाय नेचर है। देन नेक्स्ट हुआ फेसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के 2 फेसेस हैं, एक हुआ आपका प्रिपरेटिव फेस, देन सेकेंड हुआ आपका पे ऑफ फेस। प्रिपरेटिव फेस में आपका एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है, या तो फिर प्रिपरेटिव फेस को हम लोग एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेस भी बोल सकते हैं। और जो पे ऑफ फेस है आपका एनर्जी का जनरेशन होता है या फिर प्रोडक्शन होता है। ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस का साइकिल देखते हैं। ग्लाइकोलिसिस बेसिकली ग्लूकोज से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले ये आपके ग्लाइकोलिसिस बेसिकली स्टार्ट होता है ग्लूकोज से। तो यहाँ पे ग्लूकोज वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और जो एंजाइम यूज़ होगा वो हेक्सोकाइनेस, और यहाँ पे Mg2+ भी यूज़ होता है, और ATP वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में। देन नेक्स्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वो कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, और एंजाइम यूज़ होगा वो फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट में, और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंड Mg2+ भी यूज़ हुआ है, और यहाँ पे ATP वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट है वो आपका स्प्लिट हो जाएगा 2 मॉलिक्यूल्स में, एक आपका ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में और दूसरा है आपका डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो एल्डोलेज एंजाइम यूज़ होगा। और ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट है वो एक दूसरे के आइसोमर है। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस के फर्दर प्रोसेस में सिर्फ यहाँ पे ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो डाईहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ना वो कन्वर्ट हो जाता है या फिर आइसोमराइज्ड होता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो आपका ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमरेज।
तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो डाई हाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया है, फिर आइसोमराइज्ड हो गया है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो यहाँ पे आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ऐसे फर्दर यूज़ होते जाएंगे, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स होते जाएंगे। सो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 डाई या फिर बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस, और यहाँ पे NAD वो कन्वर्ट हो जाएगा NADH में। और यहाँ पे 1,3 डाई फॉस्फोग्लिसरेट वो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। और एंजाइम यूज़ हुआ है वो आपका फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, और यहाँ पे आपका ADP वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में। देन नेक्स्ट हुआ 3 फॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, देन 2 फॉस्फोग्लिसरेट वो कन्वर्ट हुआ है फॉस्फोइनोल पायूरवेट में। एंजाइम जो यूज़ हुआ है इनोलेस और Mg2+ भी यूज़ हुआ है। देन फॉस्फोइनोल पायूरवेट वो कन्वर्ट हो जाएगा पायूरवेट में। और यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ हुआ है वो पायूरवेट काइनेस, और यहाँ पे जो आपका ADP वो कन्वर्ट हो जाएगा ATP में।